भाई कुछ लोग कर्ण को अपना आइडल मान रहे हैं क्योंकि उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। वो एक अच्छा दोस्त और महान दानी था। इन शॉर्ट अल्फा मेल था वो। ये अल्फा मेल सिग्मा मेल वाली रील देखना बंद करो। पूर्व जन्म का राक्षस था वो। क्या राक्षस? हाँ, दंभोदव नाम का राक्षस जिसने सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की और वरदान में मांगा सहस्त्र कवच कुंडल। सहस्त्र मतलब 1000? जी हाँ, और साथ में 2 शर्त भी कि अगर किसी को कवच तोड़ना है तो 1000 साल की तपस्या करनी पड़ेगी, और दूसरी कि अगर किसी ने 1000 साल की तपस्या कर भी ली और कवच तोड़ भी दिया तो कवच तोड़ते ही तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। भाई साहब, फिर कोई कैसे ही वो 1000 कवच तोड़ पाएगा? हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसीलिए भगवान ने नर और नारायण का रूप लिया। जब नर युद्ध करने जाता तो नारायण 1000 साल की तपस्या करता, और जैसे ही नर उस कवच को तोड़ता और मृत्यु को प्राप्त होता, नारायण वापस से नर को पुनर्जीवित कर देता। अब नारायण युद्ध करने जाते और नर 1000 साल की तपस्या करते। इस तरह नर और नारायण ने मिलके 999 कवच तोड़ दिए। और आखिरी वाला, जब आखिरी कवच टूटने की बारी आई तो डरपोक दंभोदव डर के मारे भाग के सूर्यदेव की शरण में चला गया और कर्ण के रूप में अगला जन्म लिया, उसी आखिरी बचे कवच कुंडल के साथ। भाई साहब, अब समझे कृष्ण क्यों आए और क्यों अर्जुन के साथ टीम अप किया? क्योंकि वही दोनों इस जन्म में नर और नारायण का रूप हैं। तो मतलब कर्ण इस जन्म में वही राक्षस है? बिल्कुल, चाहे तो उसके कर्म देख लो। द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए दुशासन को उकसाना, 16 साल के बालक अभिमन्यु से जीत ना पाने पे 6 लोगों के साथ ग्रुप बना के उसको मारना, गंधर्वों से दुर्योधन को हारता हुआ देख के अपने दोस्त को छोड़ के भाग जाना, कवच कुंडल के एक्सचेंज में 100% स्ट्राइक रेट वाला वासवी शक्ति लेना, हालांकि वो अर्जुन पे चला भी नहीं पाया। भाई ये तो पूरा ही एक्सपोज हो गया। इसीलिए टीवी सिनेमा या अल्फा बीटा गामा वाली वायरल रील्स देख करके अंधभक्त मत बनो। असली महानता किसी कवच कुंडल या अस्त्र शस्त्र में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र में होती है।